So, hello everyone, welcome to our weekly podcast and to the topics of immigration. आज बहुत ही खास पर्सन है हमारे साथ में इस वक्त. ही इज एन आरसीआईसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट as well as he is a professor and a PhD holder as well as a great businessman. We have Dr. Pushpinder Singh with us and he will be elaborating on various topics. जो बहुत सारे myths है, बहुत सारे updates है जो कनाडा में चल रहे हैं, तरह तरह के लोगों को सवाल है, उन सारे सवालों पे हम बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं. पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्या पता आपके दिमाग में किस तरह का सवाल हो और उसका आंसर आपको इसी पॉडकास्ट में मिल जाए. सो वेलकम डॉक्टर पुष्पिंदर सिंह and thank you so much for coming on this podcast and we will be talking about different updates and the topics and the myths that are going on right now. Yeah, sure. So podcast चालू करने से पहले कोई किसी तरह की बात आप जो है बताना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? जी बिल्कुल. जो हम देखते हैं इमिग्रेशन इंडस्ट्री में आज जो है देयर आर लॉट्स ऑफ मिथ्स. मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है. जस्ट लाइक जैसे पता होता है कि क्या करना है बट कैसे करना है वो चीज़ नहीं पता है. हाफ इन्फॉर्मेशन है और मिस इन्फॉर्मेशन है. सो इन दिस पॉडकास्ट विल ट्राई टू बस्ट ऑल दोज मिथ्स और जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे. चलिए सर, फिर चालू करते हैं इसी पॉडकास्ट के साथ में. हमारा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि एज अ स्टूडेंट आई हैव जस्ट नाउ ग्रेजुएटेड एंड काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे चर्चा फैली हुई है कि लाइक एवरी इमिग्रेंट इज टेलिंग अस कि स्किल्ड बेस्ड जॉब में जाओ और साथ ही साथ में या तो फ्रेंच लर्न करो, बट नोबडी इज टेलिंग कि किस तरह से वो चीज़ करना है. लाइक स्किल्ड जॉब होती क्या है एक्चुअली में, और फ्रेंच लर्न करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे लॉन्ग रन में कैसे वो हेल्प करेगा, बिकॉज लाइक एटलीस्ट 1 साल से 2 साल लोग इन्वेस्ट करते हैं इन चीज़ों में. Okay, so let's talk about French first. So French will give you 3 benefits. Okay, learning French, although that is not easy, but it is doable. If you have good English skills, your English proficiency is good, then you can learn French easily. It's doable. It's not that much tough. So आपको 3 benefit उसके होंगे. One is if you score CLB 7 in TEF exam, then your CRS will be boosted by 50 points. एंड सेकेंड इज यू विल बी एलिजिबल फॉर फ्रेंच कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज. ये स्पेशल ड्रॉज हैं जो सिर्फ फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के लिए है, फ्रैंकोफोन्स के लिए है. एंड थर्ड इज लेटर ऑन आफ्टर गेटिंग योर PR, इट विल बूस्ट योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज वेल. बीइंग अ बाइलिंगुअल विद इंग्लिश एंड फ्रेंच, अगर आप पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. So French not only for your immigration, but long run for your professional career, it is beneficial. तो इनडायरेक्टली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि आप फ्रेंच कर लो आपकी PR पक्की है, तो क्या हम इस चीज़ की टुवर्ड्स लीड कर रहे हैं? यस, ऑलमोस्ट यही चीज़ है. बिकॉज जब हम देखते हैं कि जो नॉमिनेशंस के नंबर्स है, invitations to apply for permanent residence, for French it is almost 30%, which is highest in any of the categories. So there are 3 categories. One is STEM occupations, French and healthcare. All these 3 categories constitute approximate 70% of the ITAs in 2024. So French with 30% is on the top. And what about skilled workers? Like everyone is telling कि skilled job में जाओ, skilled job में. So for example, अगर मैं digital marketing का student हूँ and I'm not into any kind of skilled job right now, तो मैं मेरे से एक student या work permit holder किस तरह से direction ले सकता है अपने Ontario or maybe anywhere in Canada? Okay, so पहले तो हमें skilled job की जो definition है वो समझनी होगी. So in Canada we have नेशनल ऑक्यूपेशन कोड्स जिसको हम बोलते हैं, और उसकी कैटेगरीज हैं Tier 0, Tier 1, Tier 2 एंड समटाइम्स Tier 3 इज आल्सो कंसिडर्ड अंडर स्किल्ड जॉब्स. सो अगर आप उन प्रोफेशंस में काम कर रहे हो, जैसे आपने बोला आपने इसका बोला IT का, सो वेब डिजाइनर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये सारी जो प्रोफेशंस है ये स्किल्ड जॉब में आती है. Okay, so before joining any organization, you have to check whether your job is in these 3-4 categories: Tier 0, Tier 1, Tier 2, or sometimes Tier 3. So that is a skilled job. थैंक यू सो मच सर क्लैरिफाई करने के लिए कि ये दोनों बड़े मिथ है. एक्चुअली अभी एक एज अ स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में उन्हें जाना है, फ्रेंच लर्न करना है तो क्यों करना है. एंड बाय द वे डॉक्टर पुष्पिंदर सिंह इज प्रोवाइडिंग फ्री कंसल्टेशन फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू फॉलो द लिंक एंड यू जस्ट हैव टू साइन अप अ बेसिक फॉर्म, और उस तरह से आपके जो भी तरह के क्वेश्चन है वो इनसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो वन-on-1 कंसल्टेंसी में. एंड डू फॉलो ऑल आवर सोशल मीडिया चैनल्स बिकॉज आपको बहुत तरह के अपडेट्स वहाँ पे मिलते हैं, शॉर्ट वीडियोज एंड लेटेस्ट जो भी अपडेट्स होते हैं जो आपको एक्यूरेसी के साथ में प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर पुष्पिंदर सिंह हिमसेल्फ.
सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि हमने देखा था 2022 से पहले, अक्टूबर से पहले 20 आवर्स वर्क लिमिट थी स्टूडेंट्स के लिए, एंड जो बीच में रूल जो है वो कम्प्लीटली हटा दिया गया था, अनलिमिटेड आवर्स, पीपल वर टेकिंग मोर एंड मोर शिफ्ट्स एज पॉसिबल। खास मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी यानी कि जब पहले 20 आवर्स थे तभी भी जॉब स्कैरसिटी थी, स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू टेक द जॉब्स इन देयर ओन इंडस्ट्री। जब अनलिमिटेड हुआ तभी भी वो लोग इंडस्ट्री में जॉब नहीं ले पा रहे, अभी बैक टू 20 आवर्स हो गया है। तो इज इट द इकोनॉमी दैट इज द प्रॉब्लम और द रूल्स और द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स? So we can't blame any one category or one option for this one. It's a combination of various factors. जैसे आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमी में yes, all across the globe there is a slowdown. We have to understand that. Okay. And next is about the skills. So as per me, it is not just the job scarcity or issues with the students that they are not willing to do a job or something like that. It is just the skill gap which matters. So we have to understand what type of jobs are available in Canada. किस तरह की जॉब्स अवेलेबल है और व्हाट इज आवर स्किल सेट, हमारे पास क्या कंपिटेंसी क्या है, स्किल्स क्या है। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो स्किल गैप जो है उसको कवर करे सबसे पहले। जैसे कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी जॉब्स हैं, एंड देयर आर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, उसमें बहुत सारी जॉब्स हैं, हेल्थ केयर में बहुत सारी जॉब्स हैं, अदर स्किल ट्रेड्स वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं। तो उनको अपने जो स्किल सेट है उसको एनहांस करना होगा। जस्ट लाइक अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में जाना चाहते हैं, डिस्पैचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस आते हैं, ओके, देयर आर वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच प्रोवाइड यू जॉब सपोर्ट एज वेल। ओके, तो उस चीज़ में आपको काम करना है। देन इम्प्रूव योर लिंग्विस्टिक स्किल्स, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करो, यू विल गेट बेटर जॉब्स। एंड थर्ड इज जस्ट लाइक वर्किंग in trades, sometimes you need some sort of certifications, welder certification that is required. Okay, then is if you want to work as a plumber or as an electrician, if you have experience and qualifications to do that. So हमें देखना होगा, कनाडा ने अपनी preferences set कर दी हैं that we need bilingual people, we need people in healthcare, in engineering professions and in what we call transport section and agriculture. So as a student or as a job seeker, I have to check what are the options available and how I can enable myself to be eligible for those jobs. Okay, get your certifications, get your licenses, and then apply for those jobs with a focused approach. So basically आप ये कहना चाह रही है कि like for example हम लेते हैं, because थोड़ा audience को भी समझ में आना चाहिए कि the people who are already into skill job, तो उन्हें एक direction है already कि किस तरह से काम करना है, but the people who have spent their 2 years now, अभी उनके पास आगे जो है like तभी इतना like hype नहीं थी कि आपको skill job में जाना है और ये सारी चीज़ें। लोग जो already एक non skill job में या एक regular field में enter हो चुके हैं, तो should they change their field, और या तो उन्हें additional skills पे और जो work permit का duration है वहाँ पे like उस पे work करना चाहिए? तो क्या डिसीजन लेना कैसा, लाइक एक शॉर्ट में अगर आप बताना चाहो कैसा हेल्पफुल रहेगा? उसमें क्या है दैट वर्क कल्चर इन कनाडा दैट इज वेरी डायनामिक, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। जो काम हम आज कर रहे हैं वी कांट बी श्योर अबाउट दैट कि 2 साल बाद वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। So that's why learning new skills, keep on updating your skill set, that is important. हमें देखना हो कि जॉब्स, जैसे आप इंडीड पे चेक करो किस फील्ड में सबसे ज्यादा जॉब्स आ रही हैं, देन ट्राई टू गो फॉर दैट फील्ड। इम्प्रूव, अपने आप को इम्प्रूव करना, दैट इज द की टू सक्सेस। Got it, sir. Got it. Thank you so much. And काफी important चीज़ है, people are just taking shifts and they are just trying to earn more and more money. Skills side में रह जा रही है अपना, जहाँ पे मेन डेवलपमेंट का टाइम है आपके 2 साल में। द गवर्नमेंट इज नॉट योर एनिमी। वो लोग 20 आवर्स रख रहे हैं इसलिए ताकि आप जो मेजर जो टाइम है अपना वो स्टडीज में स्पेंड कर पाओ, ना कि शिफ्ट करके फॉर लेबर जॉब्स और मे बी कॉमन जॉब्स, बिकॉज वो आपको जब आप वर्क परमिट पे आओगे तब वो चीज़ हेल्प नहीं करेगी। Yes, and it is not only for the international students and not only in Canada. अगर हम देखेंगे कि जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड दे आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड मोर ऑफ देयर टाइम इन देयर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, एंड नॉट ओनली इन कनाडा, इन यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह पे सेम सीन है। स्टूडेंट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव टू स्पेंड इन देयर कॉलेज और यूनिवर्सिटी। जॉब इज जस्ट अ पार्ट टाइम ऑप्शन।